डियर फार्मर्स, आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि छत पे किस प्रकार से जो है पोल्ट्री फार्म रनिंग होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्क्वायर फीट में कितने बच्चे पाल सकते हैं, किस प्रकार का आपका पोल्ट्री फार्म हो सकता है, इसमें क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, इसमें ड्रिंकर एंड फीडर की क्या ज़रूरत पड़ सकती है और हमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए जिसे हम घर पे आसानी से पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। और ये भी मैं बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार का जो है बरसात के लिए क्या हम इसमें जो है लगा सकते हैं, गर्मी के लिए क्या लगा सकते हैं, जिससे हमारा पोल्ट्री फार्म को चलने में कोई दिक्कत ना हो। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं छत पे मुर्गी फार्म करने से, इसको कैसे इसको रिजॉल्व किया, किस प्रकार से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये वीडियो में मैं ये सभी चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो को और अपने तरीके से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसमें आपको क्या क्या सामान होना चाहिए मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर 1000 बच्चा पाल रहे हैं तो 20 डिब्बा आपको जो है खाने वाला पीने वाला होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, एक ड्राम होना चाहिए जिसमें आप पानी स्टॉक करके जो है पानी स्टॉक करके रख सकते हैं, ठीक है। और कुछ मेडिसिन है, आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं मेडिसिन का लिस्ट बता दूंगा कि जो क्या क्या सिलेक्टेड मेडिसिन हैं जिसको हमें चलाना चाहिए जिससे हमारा अर्लियर ग्रोथ मिले, ठीक है। ये बेसिकली एक वाटर सैनिटाइजर है, इसका डोज जो है ये B904 है। हम लोग 1 ml 5 लीटर पानी के अनुसार देते हैं। इससे क्या है कि पानी में जो भी डिजीज़ होती है वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो इसी प्रकार के सभी मेडिसिन का जो है हर एक मेडिसिन का अलग अलग यूजेज होता है। आप हमें लिस्ट बताइएगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अगर ज़रूरत लगे तो हम जो है एक वीडियो अनदर बना के आपको बता दिया जाएगा उसमें कि किस दिन कौन सा मेडिसिन चलता है, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास एक ड्रम होना चाहिए, डिब्बा ढक्कन होना चाहिए, और दूसरी बात जो है आपके पास जो है फ़ैन भी होना चाहिए, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, लाइटिंग का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। लाइटिंग में इन द सेंस की जो है अगर 1000 बच्चा आप पाल रहे हैं तो 5-6-7 सैफल तो होना ही चाहिए, जिससे कि मतलब यूँ समझ लीजिए कि प्रत्येक कोने में आप इजीली एक न्यूज़पेपर पढ़ सके उतना रोशनी प्रत्येक आपका फार्म के हर एक जगह होना चाहिए। आपका फार्म जो है एयरी होना चाहिए। बाकी डिटेल में मैं आगे बताता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ पोल्ट्री फार्म का, ये मैं एंट्री करने वाला हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट का पोल्ट्री फार्म है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये 1000 स्क्वायर फीट में पोल्ट्री फार्म हमारा बना हुआ है। अगर इसमें हम डिब्बा ढक्कन की बात करें तो 1000 में जैसे मान के चलिए 100 गो है, 100 गो चिक्स में 2 गो जो है डिब्बा ढक्कन का ज़रूरत पड़ता है। 1000 तो 20 डिब्बा ढक्कन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो 20 जो है खाने वाला और 20 पीने वाला, ये दोनों चीज़ का जरूरत 20 नंबर ऑफ फीडर एंड ड्रिंकर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। 7 दिन के पहले तक जो है 7 दिन तक जो है हमें छोटा मतलब 3 केजी 3 लीटर छोटा साइज में आता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ बाहर में रखा हुआ है, तो छोटे साइज में रहता है, वो चीज़ ज़रूरत पड़ता है। 7 दिन 8 दिन के बाद जो है आप उसको निकाल दीजिए। ये सारा जो है 8 केजी और 8 लीटर या 11 केजी जो है आपका ये फीडर ड्रिंकर आता है, वो चीज़ आप लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो मैंने फीडर ड्रिंकर की बात कर ली। अब मैं पहले शेड के बारे में बात करता हूँ कि पोल्ट्री फार्म जो हमारा छत के ऊपर है वो शेड का किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन है और हम इसमें क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि हमारा पोल्ट्री फार्म सक्सेसफुली चल जाए। फार्मर बंधु, हमारा जो ये पोल्ट्री फार्म है इसमें 3 साइड जो है एयर का फुल्ली जो व्यवस्था है, एक साइड जो है फुल्ली ब्लॉक्ड है, ये सीमेंटेड है। आप देख पा रहे हैं ये आपका जो है वेस्ट डायरेक्शन हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये जो है नॉर्थ हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो 3 फेज़ है, 1 फेज़ 2 एंड 3, ये 3 फेज़ में जो है पूरा फुल्ली एयर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। एयर का जो है आवागमन आते जाते रहेगा। लेकिन जो हमारा 1 फेज़ है उसमें हमारा एयर का बिल्कुल जो है आने जाने का कोई प्रबंध नहीं है, क्योंकि इधर सीमेंटेड है, दीवार मारा हुआ है। देखिए अगर हमारा 2 साइड भी अगर हमारा एयर का व्यवस्था है तो हमारा पोल्ट्री फार्म आराम से रनिंग हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 साइड है तो आराम से ये रनिंग हो जाएगा। अगर ये और बेटर होता, अगर ये दीवार ना होता, चारों डायरेक्शन से अगर ये मेरा फुल्ली ओपनड होता तो ये बहुत ज़्यादा बेटर होता हमारा पोल्ट्री फार्म के लिए, ठीक है बंधु। चलिए अब हम इस पे बताते हैं कि आप क्या छत के ऊपर क्या हाइट आप ले सकते हैं, उस चीज़ को मैं बताता हूँ। देखिए बंधु, फार्मर बंधु, ये जो हमारा दीवार है ये मान के चलिए आप 13 फीट 12 फीट के हाइट पे जो है हमारा ये दीवार पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो साइड का पिलर है 12-13 फीट के 14 फीट के हाइट पे है, और वही ये जो दीवार ये आपका गया हुआ है ये स्लोप के थ्रू जो है 6 फीट का हाइट हमारा जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट 6 फीट का जो है साइड में है। उसके बाद क्या किए हैं, इसके ऊपर जो है डायरेक्टली बाँस से जो है इसको छाड़ दिया गया है। अब देखिए इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई बंधु।
दो चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको 2 पैरामीटर पे काम करना है। पहला तो बरसात के पैरामीटर को कम करना है, दूसरा गर्मी को लेकर काम करना है। बरसात के लिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें जो है मोटा लेयर का जो है प्लास्टिक जो है यूज़ कर सकते हैं, पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं, जो मोटे लेयर का होता है। पतला और सस्ता के पीछे नहीं जाइएगा, जो बेहतर क्वालिटी है उस क्वालिटी का आप यूज़ कीजिएगा, ताकि जब बरसात का दिन हो तो ये जो है आराम से वाटर को रोक सके, वाटरप्रूफ हो, वाटर को रोक सके और आपका फर्म ये जल्दी जो है मान के चलिए कि सड़े गले ना, जिससे कि आपका जो है फर्म में कभी भी बारिश अगर सपोज दैट बारिश होती है तो वो आपका पानी इससे टपके ना। ठीक है, तो ये बंधु हो गया आपका तो बरसात का। तो बरसात के लिए तो जो है आपको पॉलीथीन जो प्लास्टिक यूज़ करना है। अब देखिए दूसरा सीजन आता है गर्मी का। गर्मी में क्या है कि ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो बर्ड को जो है हीट स्ट्रेस लगने की संभावना होती है। अगर हीट स्ट्रेस लगेगा तो आपका बर्ड जो है वो नियमित रूप से मरेगा, वेट लॉस जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है रिमूव करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जैसे पन्नी आप देते हैं, ये आपका जो बांस हो गया, ठीक है, बांस के ऊपर आपका जो है आप ये पन्नी प्लास्टिक लगा दिए। प्लास्टिक के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये जो गंगा के साइड में जो कसाल होता है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं हम कसाल को शो कर रहे हैं, आप देख देख लीजिए बढ़िया से। ये कसाल की जो एक मोटी लेयर जो है आपको इसके ऊपर बिछा देना है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना इतना मोटी लेयर जो है आपको कसाल का बिछा देना है, ताकि जो है जब गर्मी पड़े तो ये कसाल जो है आपके उस हीट को रोक ले। उसके ऊपर जो है आप या तो एल्वेस्टर दे सकते हैं या खपड़ा दे सकते हैं। ठीक है, या तो आप जो है कोशिश कम कीजिएगा कि इसके ऊपर जो है आपको चदरा यूज़ करें। ठीक है, चदरा का यूज़ गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, इसीलिए चदरा का यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने इसके ऊपर जो है मान के चलिए कि मैंने इसके ऊपर जो खपड़ा यूज़ किया हुआ। आप अभी के टाइम में एल्वेस्टर आ जाता है अच्छे तरीके से, तो आप एल्वेस्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई बंधु, चलिए अब नेक्स्ट जो है टॉपिक बात करते हैं। देखिए भाई बंधु, अब थोड़ा सा अगर ये पोल्ट्री सेट किसी के छत के ऊपर तो डायरेक्टली तो ऐसा तो होगा नहीं, किसी का और भी चेंजेस हो सकते हैं। अगर चेंजेस हो तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास सपोज दैट इधर भी दीवार है और सामने भी दीवार है और इस साइड भी दीवार हो, तो अगर इस साइड ये सिर्फ एक साइड अगर एयर हो तो क्या इसमें पोल्ट्री फार्म चल सकता है? बिल्कुल बंधु, चल सकता है। एडजस्ट हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको जो है एग्जॉस्ट फैन और जो है फर्राटा, ये दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। हमको 2 एग्जॉस्ट फैन दोनों साइड में लगाना पड़ेगा, ताकि देखिए अगर हमारा एक ही साइड एयर है, एक ही साइड एयर का व्यवस्था है, तो एक ही साइड से एयर आएगा भी और जाएगा भी। तो हमको ये ध्यान रखना, आ तो जाएगा, जाएगा कैसे, उसके लिए हम जो है एक्सटर्नल टेक्निकल दिमाग अपना जो है दिमाग, सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करेंगे। तो हमको 2 जो है एग्जॉस्ट फैन लगा देना है साइड में, किसी 2 साइड में जो है एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे। ठीक है, तो एग्जॉस्ट फैन क्या करेगा, अंदर का गैस को बाहर फेंक देगा। अब पीछे के साइड से भी जो फर्राटा भी हम यूज़ कर लेंगे। फर्राटा यूज़ करेंगे तो उधर पीछे का जो मतलब पॉइजनस गैस है या किसी प्रकार का भी जो हवा जो अंदर में रुका हुआ है, उसको बाहर फेंक देगा और बाहर से अंदर हवा अंदर कर देगा। ठीक है, बाहर का हवा अंदर और अंदर का बाहर जो है हो जाना चाहिए। देखिए एयर का सिर्फ एक से सिंपल सा फंडा है दोस्तों, कि जो हवा अंदर आए वो फार्म के बाहर चले जाना चाहिए। ठीक है तो बंधु, तो यही चीज़ आपको ध्यान में रख के जो है पोल्ट्री फार्म के अंदर जो है अपना पंखा का व्यवस्था करना है। ठीक है बंधु, तो ये समझ गए। मैंने अभी तक आपको जो है नंबर ऑफ फीडर रिंकर बता दिया, एयर का व्यवस्था बता दिया, किस प्रकार से अपने पोल्ट्री फार्म को रख सकते हैं, बरसात में किस प्रकार का आपका शेड होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है पोल्ट्री फार्म आराम से रनिंग कर सकते हैं। देखिए इसका एडवांटेज तो है बंधु कि अपने घर के अंदर जो है अगर पोल्ट्री फार्म यूज़ चला रहे हैं तो ये आपके इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। दूसरी जगह आप जो है आप जाइएगा वहाँ पहले फर्म बनाइएगा, फर्म बनाने में भी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होता है, उसके बाद आपको अपना क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। तो ये सब अगर आप अपना पोल्ट्री फार्म अपना घर में बनाते हैं, छत के ऊपर बनाते हैं, तो ये सभी चीज़ से बच जाइएगा। अगर आप बाय द वे घर से बाहर भी चले जाते हैं तो आपके घर में जो मेंबर हैं वो भी फैमिली मेंबर जो हैं वो घर में आके आपका देख सकते हैं कि क्या जो है हमारा बच्ची का क्या कंडीशन है, पानी है, दाना है, नहीं है, तो आपका फैमिली मेंबर भी दे सकता है। आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपके माता पिता, कोई भी आपके जो फैमिली मेंबर है वो आराम से पोल्ट्री फार्म चला सकता है। देखिए भाई बंधु, अगर छत पे पोल्ट्री फार्म करते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस आते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जैसे अगल बगल के आदमी, ठीक है, अगल बगल का आदमी हो गया। देखिए अगर कोई आप बिजनेस करते हैं, अगर दूसरे को उससे नुकसान होगा तो आपका पोल्ट्री फार्म बंद करवा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चीज़ है, बंद करवाने का सेंस मेरा क्या है, बंद करवाने का सेंस ये है कि पोल्ट्री फार्म में अगर आप जो है बैड क्वालिटी का फीड यूज़ करते हैं, ठीक है, बैड क्वालिटी का फीड यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये अगर आप बैड क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का, सस्ता क्वालिटी का अगर फीड यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका जो बीट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, उसका जो बीट होता है काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। उससे क्या होगा, जो आपका गुंडी है,
ठीक है, जो आपका गुंडी है, जो आपका बुरादा है, वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा जो है मॉइस्चर आ जाएगा। मॉइस्चर आने से उसमें अमोनिया गैस बनेगा, और अमोनिया गैस बनेगा तो वो पोल्ट्री फार्म आपका जो है बहुत ज़्यादा महकेगा, बदबू करेगा। ठीक है, इससे अगल बगल के आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो डियर फार्मर्स, आपको जो है क्वालिटी वाला फीड यूज़ करना है। हम लोग देख पा रहे हैं जाफा का क्वालिटी फीड यूज़ कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा भी बदबू नहीं होता है। और दूसरी बात बंधु कि इसमें जो है क्वालिटी चिक्स यूज़ कर रहे हैं, फोनिक्स और उत्तरा का हमारे पास चिक्स है, हम ये चिक्स इसमें डलवा रहे हैं, और जाफा का फीड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बंधु। और दूसरी बात क्या है, तीसरी बात आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो आपका बुरादा है, जो गुंडी आप लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप लकड़ी का ये बुरादा को प्रत्येक 7 दिन पे 8 दिन पे इसके अंदर क्या करना है, इसको जो है ऊपर से झाड़ू लगा देना है। जैसे ये बीट है, ठीक है, ये वाला जो बीट है इसको झाड़ू लगा के हल्का हल्का ऊपर से रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए ये चूना है, ठीक है ना, शुद्ध स्पेशल कली चूना। ठीक है, यही चूना को क्या करना है, हल्का हल्का सा जो है छिड़क देना है, इसी गुंडी के ऊपर हल्का हल्का सा छिड़क देना है, और इसको जो है पलट देना है। ठीक है, इसको कुरत देना है, इसको पलट देना है। इससे क्या होगा, अंदर में जो भी अमोनिया बना होगा उससे जो है ये अमोनिया इसका रिमूव हो जाएगा। तो डियर फार्मर्स, अगर इन सभी बातों पे आप ध्यान देते हैं तो आपका पोल्ट्री फार्म जो है सक्सेसफुली रन करेगा, कोई भी किसी प्रकार का अगल बगल से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और अपना जो है पोल्ट्री फार्म चला सकते हैं। देखिए भाई बंधु, और दूसरी बात क्या है कि आपका मार्केट वहाँ का कैसा है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट का जगह है तो हम 1000 बच्चा गिरा लेंगे। आपको ये देखना है कि हम अगर 1000 बच्चा पालते हैं तो क्या हम अपने से 1000 बच्चा निकाल सकते हैं। हाँ, अगर निकाल सकते हैं तो 1000 बच्चा गिराएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, 2 शिफ्ट में बच्चे को गिराएंगे। 500 का एक शिफ्ट गिराएं, अगर लगता है कि नहीं भाई हम जो है 10 दिन में बच्चा 500 बच्चा जो है सेल आउट कर लेंगे, तो इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं कि इसी फॉर्म यही रहेगा, इसी में जो है 500 बच्चा जो है पहले गिरा लेंगे, 14 दिन के गैप पे दूसरा बच्चा गिराएंगे। इससे क्या होगा, आपके पास जो है 14 दिन का टाइम हो जाएगा। पहला मुर्गा जैसे 500 ग्राम 500 जो बच्चे चिक्स था वो 24 दिन में आपका मुर्गा तैयार हो गया, रेट अच्छा है तो उसको आपने सेल आउट किया। सपोज दैट 10 दिन आपको लग गए 500 बर्ड सेल करने में। ठीक है, अगर आपको 10 दिन लग गए पोल्ट्री बर्ड को सेल करने में, तो आपके पास अभी भी 4 दिन है जिसमें कि वो जो है आपका मुर्गा तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये बीच में जो गैप है, इस गैप से आपको टाइम मिल जाएगा पोल्ट्री बर्ड को सेल आउट करने के लिए। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका वहाँ का मार्केट सेल क्या है, आपका कैपेबिलिटी क्या है मार्केट में पोल्ट्री बर्ड को सेल आउट करने के लिए। अपने अकॉर्डिंग जो है आप जितने दिन में सेल आउट कर सकते हैं वो अपना कैलकुलेशन कर लीजिए कि भाई हम 100 पीस रेगुलर एक दिन में हम जो सेल आउट कर सकते हैं। सपोज दैट 5 दिन हमको लगेंगे 500 बर्ड सेल आउट करने में, तो 5 दिन का इंटरवल में जो है आप चिक्स गिरवा सकते हैं। ठीक है भाई बंधु, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई बंधु, अब दूसरी बात क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में बता देता हूँ कि अगर 1000 बर्ड आप पाल रहे हैं तो इसमें क्या कॉस्ट आ सकता है। अगर 1000 बर्ड पाल रहे हैं तो सबसे पहले आपको 1000 स्क्वायर फीट की जगह पड़ेगा, 1000 स्क्वायर फीट जगह होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, इसका अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों मान के चलिए कि आपका 1 लाख का जो है एस्टिमेशन आने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख का जो है एस्टिमेशन आपका आएगा 1000 बच्चे को पालने के लिए। और इसमें जो आपको 30 बोरा दाना खिलाना है, 10 बैग प्री स्टार्टर खिलाना है। पहला नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे दाना है, ये प्री स्टार्टर लिखा हुआ है, तो 10 बैग प्री स्टार्टर और 20 बैग जो है आपको क्रम्स खिलाना है, तो टोटली हो जाएगा 30 बैग। ठीक है, तो 30 बैग अगर आप दाना खिलाते हैं, ये इसका कोटा हुआ, मतलब 100 पे 3 बैग, तो 1000 पे 30 बैग, ये इसका कोटा हुआ कि हम भाई 30 बैग दाना इसको खिलाएंगे। तो आप अगर कोटा दाना खिला लेते हैं तो आपका बर्ड 1 किलो 150, सभी बर्ड जो है आपका 1 किलो 150 प्लस हो जाएगा। तो मार्केट में तो 1 किलो 100-150 का डिमांड होता है, तो वो आपका जो है मार्केट में सेल आउट हो जाएगा। अगर आप इसको 2 केजी में करना चाहते हैं तो 2 केजी में जो है आपका डबल, इसी का डबल जो है आपका इनपुट हो जाएगा, मतलब जो है 30 के बदले 60 बोरा दाना आपका जाएगा। ठीक है, तो और मान के चलिए 7 से 8 दिन आपका 24 दिन में बर्ड जो है 1 किलो 150 हो जाएगा, 32 दिन में 2 किलो हो जाएगा, तो 8 दिन का गैप रहेगा। तो उस बीच में जो है आप पोल्ट्री फार्म का आपका सारा बर्ड 2 केजी हो जाएगा। अब देखिए 2 केजी अगर करना है तो हम तो बर्ड को 60 बैग दाना खिला दिए, लेकिन उसके लिए स्पेस भी 2000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। तो आप 1000 स्क्वायर फीट में 2000 बच्चा नहीं गिरा सकते हैं। उसके लिए पहले आपको सोच के चलना है कि हमको 2 केजी करना है या 1 केजी करना है, या पहले अपनी लिमिट से कम लेके चलिए, ताकि अगर बड़ा करने का मौका मिले तो कुछ बर्ड को हम सेल आउट कर दें। अगर सपोज दैट मार्केट ख़राब है तो थोड़ा बर्ड को सेल आउट कर दें और बाकी को 2 केजी कर दें, जिससे आपका मुनाफा भी डबल हो जाएगा। तो भाई बंधु, ये सभी अगर पैरामीटर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप आसानी से जो है पोल्ट्री फार्म अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो मान के चलिए 1 लाख रुपया एस्टिमेशन हुआ, ठीक है, 1000 बर्ड को पालने में। और तो ये समझ के चलिए कि 20 से 25 हज़ार का आपका जो है प्रॉफिट होगा। ठीक है,
और ये अगर रेट मार्केट बढ़िया रहा तो 25 से जो है आपका 30-40 भी जा सकता है। मार्केट अगर डाउन रहा तो 15 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप मार्केट में आपका जो है बर्ड क्या सेल आउट हो रहा है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, अगर आप छोटे लेवल पे पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि अपना मुर्गा को खुद से सेल आउट करें। सपोज दैट 500 बर्ड है तो खुद से अगर बेचेंगे आप, अगर सपोज दैट रिटेलर को देते हैं तो 110 रुपये आपका मार्केट में गया, बट वही पोल्ट्री बर्ड जो है 140 रुपया जो है खुला बिकता है। तो अगर खुद से वो आप सेल आउट कर लेते हैं तो वो 30 रुपया इधर से 20 रुपया उधर से भी आ गया, तो एक बर्ड पे 50 रुपया आ गया। अगर 50 रुपया आ रहा है तो मान के चलिए कि 50,000 का आपका आउट होगा, इसलिए आउटपुट होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपना पोल्ट्री बर्ड को खुद से सेल आउट कर लें ताकि जो है बेहतर आपको आउटपुट हो। जो बड़े लेवल का करता है, तो जो बड़े लेवल का कर रहे हैं तो वो इन सभी चीज़ों पे ट्राई नहीं करें, या तो पोल्ट्री फार्मिंग बेहतर तरीके से करें या जो है आप ट्रेडिंग का काम करें। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रख के पोल्ट्री फार्मर्स बंधु जो है आप पोल्ट्री फार्म को आराम से नॉर्मली आप चला सकते हैं। ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इम्पोर्टेंट लगा हो, कुछ हेल्पफुल वीडियो हो आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।